हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाई केडी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। संपूर्ण मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। ये किस चीज़ का है तो मैंने पहले बताया ही कि हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज देखेंगे हम लोग स्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब जो बनता है स्पर्म वो कैसे बनता है और किस तरह से सेक्सुअल लाइफ में हम लोग जीते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे जो स्पर्म होता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो स्पर्म होता है वो कहाँ बनता है, टेस्टिस में। वो टेस्टिस में बनता है। तो देखो यहाँ पे ये टेस्टिस है, उसके बाद में यहाँ पे ये एपिडिडाइमिस, जो एपिडिडाइमिस का भाग है ये एपिडिडाइमिस का भाग है। उसके बाद यहाँ से ये स्क्रोटम, इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्रोटम, स्क्रोटम कहते हैं। और ये एपिडिडाइमिस से होते हुए एक बेस डिफरेंस ये नली जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस डिफरेंस, बेस डिफरेंस। तो ये नली जब जाती है बेस डिफरेंस कहते हैं इसको। फिर यहाँ पे ये यहाँ से आती हुई और यहाँ पे इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल। जो सेमिनल वेसिकल होता है उसके आगे, और यहाँ पे ये जो आया है इसे क्या कहते हैं, यूरेटर। क्या, यूरेटर होता है। उसके बाद ये यहाँ पे ब्लैडर होता है, जिसमें क्या होता है, ब्लैडर, ये ब्लैडर होता है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्रंथ, ग्रंथ इसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, बोले तो प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं इसे। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। यहाँ पे यूरेथ्रा इसे हम लोग कहते हैं, जो पेनिस में, और ये पूरा पेनिस होता है। पेनिस में जो नली होती है उसे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। ये जो आई हुई है इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। समझ गए। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे, अब इन सभी भागों का क्या कार्य होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से स्पर्म बनते हैं और उन स्पर्म का एक्यूजुलेशन होता है शरीर के बाहर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, टेस्टिस में। मैंने बताया टेस्टिस कहाँ है, यहाँ पे ये देखो टेस्टिस है। ये क्या है, टेस्टिस। क्या है ये, टेस्टिस। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ, टेस्टिस में बनते हैं। स्पर्म मैच्योर कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस। टेस्टिस में बनता तो है, कहाँ बनता तो है, लेकिन वो जो स्पर्म होता है वो एपिडिडाइमिस में स्टोर होता है। जब तक उसका एक्यूजुलेट वो शरीर के बाहर जब तक नहीं निकलता है तब तक कहाँ रहता है, एपिडिडाइमिस में शरीर, और बनता कहाँ है, टेस्टिस में। समझ गए। तो यहाँ पे देखो, जो फॉर्मेशन होता है वो तो होता है टेस्टिस में, लेकिन जो स्पर्म मैच्योर होता है वो एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में रुकता है जब तक शरीर के बाहर नहीं जाता है। उसके बाद देखो सीमेन, सीमेन का परसेंटेज क्या होता है। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना सभी को कि सीमेन और स्पर्म ये दोनों अलग अलग चीज हैं। स्पर्म अलग है, सीमेन अलग है। अभी देखेंगे हम लोग कि सीमेन क्या होता है और स्पर्म क्या होता है। तो यहाँ पे देखो 60% जो होता है सेमिनल वेसिकल से निकलता है। यहाँ पे ये फ्लूइड निकालते हैं। कुछ फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड में जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग कहते हैं सीमेन। और उसी सीमेन में क्या होता है, उसी सीमेन में ये वीर वो होता है, जो हम लोग कहते हैं जिसे स्पर्म, शुक्राणु होते हैं। जो वीर में ही शुक्राणु पाए जाते हैं। पहला तो होता है सीमेन, सीमेन के अंदर ही क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। तो यहाँ पे 60% जो होता है सेमिनल वेसिकल से निकलता है, ये यहाँ पे जो पाई जाती है। उसके बाद में 30% प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्रंथ निकालती है। उसके बाद देखो 10% टेस्टिस स्पर्म, जो 10% होता है वो टेस्टिस से स्पर्म निकलते हैं। यहाँ पे ये दो जो है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक फ्लूइड निकालती हैं। जो फ्लूइड, उस फ्लूइड में स्पर्म पाए जाते हैं। फ्लूइड वो किस काम आता है, उस स्पर्म को बाहर ले जाने में मदद करता है। इसके जो रास्ते में जो यहाँ से चलती है नली में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके लिए फ्लूइड होता है। और टाइम, ये किस टाइम बनता है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब 11 से 13 वर्ष की अवस्था हो जाती है
लड़कों की। मेल में जब 11 से 13 वर्ष की अवस्था हो जाती है तब ये बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो इसका कितना टाइम होता है, तो 72 to 74 डेज, बोले तो 2.5 से 3 महीने के बीच में होता है। इतने दिनों के बीच में ये सीमेन बनता है, स्पर्म बनता है। एक्यूजुलेशन क्या है? 35 ml सीमेन। जो 35 ml सीमेन बनता है उसमें कितने होते हैं स्पर्म? 1 मिलियन में 35 ml एक बार एक्यूजुलेशन होता है। जो एक बार एक्यूलेशन में जब 35 ml सीमेन निकलता है तो 1 ml सीमेन में हमारे कितने होते हैं स्पर्म? 120 मिलियन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 1 ml जो सीमेन होता है उसमें 1 ml सीमेन में 120 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं, अप्रॉक्सली मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेशन। टेस्टिस आर कंपोज लार्जली सेमिनिफरस ट्यूबल्स, और इसमें देखो इम्पोर्टेंट ये हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो इम्पोर्टेंट क्या है हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन। और हम लोग ये 2 हार्मोन और है LH FSH, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन होते हैं। और ये जो स्पर्म होते हैं वो यहाँ से एपिडिडाइमस से जाते हुए यहाँ से फिर यहाँ पे देखो सेमिनल वेसिकल, इसमें से क्या होता है फ्लूइड उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद यहाँ से ये इस माध्यम से होते हुए यूरेथ्रा होते हुए शरीर के बाहर निकल जाता है सीमेन जो होता है। तो वो एक साथ में सीमेन और यूरिन नहीं निकल सकता, उसका जो पैसेज होता है एक ही होता है। इसे जो यूरेथ्रा होता है उसे हम लोग कॉमन पैसेज कहते हैं। जो कॉमन पैसेज होता है यूरेथ्रा को कहते हैं। और यहाँ से जो स्पर्म तो गया वहां पे, लेकिन जब स्पर्म यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे यूरिन रुक जाएगा, यहाँ से ये पथ बंद हो जाएगा और ये पैसेज से वो स्पर्म निकल जाएगा। अगर स्पर्म जाएगा तो यहाँ पे यूरिन बंद हो जाएगा और यूरिन जाएगा तो स्पर्म बंद हो जाएगा। इसे हम लोग यूरेथ्रा को कॉमन पैसेज कहते हैं। यहाँ से जो पैसेज है देखो यहाँ से एपिडिडाइमिस से होते हुए स्पर्म जाता है कहाँ के लिए? शरीर के बाहर। एक्यूजुलेशन होता है जब, तो स्पर्म या तो स्पर्म जाएगा या यूरिन जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, और ये बेस डिफरेंस है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब